हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि 500 का 95% कितना होगा, 500 का 90% कितना होगा, 500 का 80% कितना होगा, या 600 का 50% कितना होगा, या 600 का 82% कितना होगा, या 600 का 90% कितना होगा, तो आप नहीं बता पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि 500 का 50% कितना होगा, 500 का 95% कितना होगा, या 600 का 85% कितना होगा, आप बिल्कुल ही कम समय में यानी 30 सेकंड के अंदर ही आप उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। मैं आपको 100% सिखाने की गारंटी रखता हूँ। यानी इस टाइप के जब भी प्रश्न आपसे कोई भी पूछे या एग्ज़ाम में भी आए, तो मैं आपको 100% आज सिखा ही देता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। तो कह रहा है 500 का 95% कितना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको करना क्या है, 500 का 500 लिख लेना है, 500 का 500, ठीक है। का के जगह पर मल्टीप्लाई लगा लेना है, यानी गुणा लगा लेना है, और 95 का 95 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर लेना है। बोलिए बात समझ में आ रही है। आइए एक बार और समझाते हैं। आपको 500 का 500 लिख लेना है, और का के जगह पर गुणा लगा लेना है, और 95 का 95 लिख लेना है, और यह परसेंटेज जब हटाएंगे तो आप 100 से नीचे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। अब 0 से 0 काट लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यह होगा 5 गुणे 95, और 5 और 95 का गुणा करेंगे तो 5 25 25 का 5, और 5 9 45 2 47, यानी 500 का 95% कितना हुआ, तो यह होगा 475। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया, समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई बात तो आइए दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें आप समझिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 600 का 90% बताना है। तो 600 का 90% देखिए कितना होगा। तो 600 का 600 लिखिए, का के जगह पर क्या लगाएंगे, तो गुणा लगाएंगे। 90 का 90 और परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग, तो 100 से भाग। तो ये बराबर हमको कितना मिलेगा, तो देखिए या तो 1 0 को 1 0 ये काट लीजिए, या इधर का काट लीजिए। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। 6 और 90 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 6 0 0 और 6 9 54, यानी 600 का 90% कितना होगा, 540। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बिल्कुल आसान तरीका है यह। आज के बाद यह आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 600 का 75% कितना होगा। तो इसको भी देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो 600 का 600 लिखेंगे, और का के जगह पर गुणा, और 75 का 75 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। 2 0 से 2 0 ये काट लीजिए। अब 6 गुणे क्या मिला, 75 मिला, और 6 5 30 का 0, और 6 7 42, 42 3 45। एक बार मिला लीजिए, 6 5 30 का 0, और 6 7 42, और 42 3 45। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 600 का 75% कितना होगा, तो 450। यानी कोई लड़का अपने बोर्ड एग्जाम में 600 में से 450 अंक लाता है, तो वह कितना परसेंट लाता है, 75% लाता है। ठीक है, परसेंटेज से एक मैं वीडियो और अपलोड किया हूँ, उसको भी आप ज़रूर देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब ये लास्टवा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यह कह रहा है 75 का 75% कितना होगा। यह कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी कंपटीशन दोगे, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 75 का 75% बताना है। तो 75 का 75 का के जगह पर मल्टीप्लाई, और 75 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड।
ठीक है, अभी तक जो था उसमें जीरो था तो जीरो काट लेते थे, लेकिन ऊपर वाले में जीरो नहीं है तो हम अब क्या करेंगे, तो 75 का 75 में पहले गुणा कर लीजिए। तो 75 का 75 में गुणा करने का मैं तरीका बताता हूँ। ये 75 गुणे 75 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर का मैं तरीका बताता हूँ। आप 7 का स्क्वायर करिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49, और 5 का 25। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 25 35 और 35 गुना 70, और इनको जोड़ लीजिए। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 और 2 0 2 और 7 9 7 16 का 6 और 4 1 5। एक बार मिला लीजिए, 5 2 0 2 9 7 16 का 6 और 4 1 5, यानी 5625 मिला। 5625 बट्टा 100। अब देखिए ये 2 जीरो जब हटाएंगे तो 2 अंक पर क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, यानी दशमलव लगा लेंगे। तो 56.25, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब 75 का 75% कितना होगा, तो 56.25। उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।